Next topic is oogenesis. Oogenesis is the process of formation of mature female gamete, that is ova or egg, is called oogenesis. कि oogenesis एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा एग का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, इसको हम एग बोल सकते हैं, ओवा बोल सकते हैं और ओवम बोल सकते हैं. तो ये क्या होगी हमारी oogenesis. अब oogenesis की जो प्रोसेस होती है 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. फर्स्ट फेज इज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड इज ग्रोथ फेज, थर्ड इज मैचुरेशन फेज. ठीक है, अब इसमें आती है फर्स्ट फेज इज मल्टीप्लिकेशन फेज. दिस सेल इज नोन एज oogoनियम सेल. ठीक है, एंड दिस इज डिप्लॉइड सेल. अगर क्या होगी हमारी सिंगल सेल होगी तो इसे हम बोलेंगे oogoनियम, जो कि डिप्लॉइड सेल है. 2n रिप्रेजेंट करता है डिप्लॉइड सेल को. इट मीन्स कि इसमें क्रोमोसोम सेट जो होगा वो क्या होगा, फुल सेट होगा. ठीक है, यानी कि 46 इसमें क्रोमोसोम होंगे, यानी कि 23 पेयर्स इसमें प्रेजेंट होंगे. अब ये जो oogoनियम सेल है इसमें माइटोसिस की प्रोसेस होगी. तो माइटोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारी डॉटर सेल्स होती हैं वो अपने पेरेंट सेल के ही इक्वल होती है, यानी कि उनमें क्रोमोसोम जो सेट होगा वो अपने पेरेंट सेल के ही इक्वल होगा. तो ये सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स देती हैं. ठीक है, इन्हें भी हम 2n से ही रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि डॉटर सेल क्या है, अपने पेरेंट सेल के ही इक्वल होती है. फिर नेक्स्ट स्टेप में भी इसमें माइटोसिस होगा और ये रहती है हमारी 4 oogoनियल सेल्स. अगर सिंगल सेल है तो इन्हें हम बोलेंगे oogoनियम, एंड एक से ज्यादा सेल्स हैं तो ये होंगी हमारी oogoनिया. ठीक है, या oogoनियल सेल्स आप नहीं बोल सकते हो. तो मल्टीप्लिकेशन फेज में यही है कि जो आपकी oogoनियल सेल्स है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे. जितना डिवाइड करेंगे अपने नंबर्स में वो उतना इंक्रीज होती जाएंगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकेंड फेज इज ग्रोथ फेज. ठीक है, लेकिन ये जितनी भी प्रोसेस है ये फीमेल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है. ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी. अब क्या होगा, इसमें से एक सेल ले लो. तो ये हमने ये वाली सेल लिए, इसको क्या होगा, ये अपने साइज में भी बड़ी होगी. साइज में बड़ी होगी क्योंकि इसे न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है जिससे ये अपने साइज में भी इंक्रीज हो जाती है. और इससे हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte. तो प्राइमरी oocyte बन जाएगी. अब ये क्या होती है, अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही टेम्पररी अरेस्ट हो जाती है. फिर फीमेल जब अपनी प्यूबर्टी एज में आती है तो प्यूबर्टी एज में आने के बाद जो हमारी ओवरी होती है, फीमेल्स की जो ओवरी होगी उसमें अराउंड 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाते हैं. ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये हमारी एक लेयर से कवर हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रेन्युलोसा. ठीक है, और जब ये ग्रेन्युलोसा से कवर हो जाएगी यानी कि प्राइमरी फॉलिकल हो गया है. ठीक है, अब इसके बाहर एक लेयर आएगी. ठीक है, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल. फिर थर्ड आ जाएगा जिसमें हमारे पास 3 लेयर्स इसमें बन जाएंगी. तो जैसे जैसे इनमें लेयर्स बढ़ती जाएंगी यानी कि ये अपने मैचुरेशन की तरफ जा रहा है. ठीक है, अब हम इसे बोलेंगे टर्सरी फॉलिकल्स. ठीक है, धीरे धीरे करके क्या होगा, जब ये टर्सरी फॉलिकल बन जाएगा तो अपना डेवलपमेंट की प्रोसेस को कंटिन्यू करता है और मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस को स्टार्ट करते हुए ये 2 सेल्स को रिलीज करता है. फर्स्ट वन इज सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंड इज फर्स्ट पोलर बॉडी. ठीक है, अब मियोसिस की प्रोसेस होगी तो इसमें हमारी जो डॉटर सेल्स होती है वो अपने पेरेंट सेल के जस्ट हाफ होती है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर इनमें जस्ट हाफ हो जाता है, इसलिए हम इसे एन से रिप्रेजेंट करता है. और ये रिप्रेजेंट करता है यानी कि ये हैप्लॉइड सेल है. ठीक है, और इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte. जो पोलर बॉडीज होती हैं ये किसी भी एग को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ये नॉन फंक्शनल सेल होती है. ठीक है, इसका कोई फंक्शन नहीं है. अब इसमें क्या होगा, मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो ये सेकेंडरी oocyte है ये अब चेंज हो जाएगा मैच्योर फॉलिकल जिसे हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल होगा. तो अब इसमें मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस स्टार्ट होगी. मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो ये 2 सेल्स को रिलीज करेगी. एक फर्स्ट होगा हमारा एग सेल और दूसरा होगा हमारा पोलर बॉडी. और ये जो पोलर बॉडी है ये तो क्या करेगी, 2 पोलर बॉडीज को ही रिलीज करेगी. तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, 3 पोलर बॉडीज बन जाती हैं और एक बनेगी हमारी फंक्शनल सेल जिसे हम बोलेंगे एग और ओवा. ठीक है, तो इसीलिए एवरी मंथ जो फीमेल बॉडी होती है उससे केवल एक ही एग रिलीज होता है, यानी कि एक ही फंक्शनल सेल उससे रिलीज हो रही है. ये पूरी प्रोसेस हो गई हमारी oogenesis की. ठीक है.